हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डीएफएस के बारे में, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के बारे में। देखिए, डीएफएस इज अ एल्गोरिथम जो कि यूज होती है ट्रैवर्सिंग के लिए, सर्चिंग ट्री के लिए और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक, डीएफएस और बीएफएस में डिफरेंस ये है कि दोनों एक ही चीज़ के लिए काम किए हैं। सर्चिंग के लिए काम किया, शॉर्टेस्ट जो दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए काम आता है। साइक्लिक को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज डिफरेंस ये है कि पीएफएस इस्तेमाल करते थे किसके लिए, वो यूज होता था, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता था, क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता था बीएफएस। ठीक, बस यहाँ पे जो डीएफएस है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। जो डीएफएस है वो क्या क्या इस्तेमाल करता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है। ठीक, ये डिफरेंस है। वहीं बीएफएस की बात की जाए तो बीएफएस इस्तेमाल करता था क्यू को। ठीक, ये चीज डिफरेंस याद रखिएगा। अब डीएफएस क्या होता है, इसका नाम जो डिफाइन करना, डेप्थ, यानी कि हम लोग जहां से स्टार्ट करेंगे उसके डेप्थ तक जाएंगे। ठीक, सारे नोड जब तक कवर नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग बैक ट्रैक नहीं करेंगे। अब इसको डीएफएस को हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कैसे ये वर्क करता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे, जो एम्प्टी स्टैक लेंगे। कितने के हिसाब से लेंगे, नंबर ऑफ जो वर्टेक्स है उसके हिसाब से हम लोग एक स्टैक लेंगे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और एक हम लोग विजिटेड लेंगे, एक विजिटेड एरे लेंगे जहाँ पे हम लोग डेटा को विजिट कराएंगे। देन उसके बाद हम लोग वहां से निकाल के हम लोग स्टैक में डालेंगे। अब कैसे वर्क करेगा वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। देखिए, ग्राफ जो है यहाँ पे वो है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो को हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, सबसे पहले हम लोग उसको जीरो पर किएंगे, जीरो को विजिट किए। जब जीरो को विजिट किए, यहाँ पे देखो जीरो को विजिट किए तो जीरो को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे विजिटेड में जीरो यहाँ रख देंगे। अब जीरो को जैसे विजिट किए तो जीरो के साथ साथ देखिए एडजेसेंट जो वर्टेक्स हैं, एडजेसेंट जो नोड्स हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं, वन है, टू है और थ्री है। ठीक, जिससे जीरो कनेक्टेड है, तीन है। कौन कौन से, एक वन है, एक टू है, एक थ्री है। तो तीनों को हम लोग क्या उठा के कहाँ रख देंगे, स्टैक के अंदर रख देंगे। ठीक है, तीनों को उठा के कहाँ रख देंगे, स्टैक के अंदर। ठीक, अब हम लोग जीरो पे खड़े हैं, जीरो नोड पे खड़े हैं, जीरो को हम लोग ने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। अब मूव कैसे करेंगे, अब हम मूव करेंगे इसके हिसाब से, स्टैक के हिसाब से। स्टैक में कौन सा सबसे पहले आया है, ठीक, यहाँ पे देखिए वन है। ठीक, यहाँ पे देखिए वन है, तो हम लोग वन की तरफ मूव करेंगे। वन को मूव किए, वन हमारा विजिट किया। वन को जैसे हम लोग ने विजिट किया, वन को हम लोग क्रॉस लगा देंगे। जो चीज हम लोग विजिट करेंगे उसको क्रॉस कर देंगे और उसको हम लोग स्टैक से निकाल के कहाँ डाल देंगे, विजिटेड में डाल देंगे। हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक, जैसे विजिटेड में डालेंगे ये दोनों जो है नंबर टू और थ्री आगे एक शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आगे शिफ्ट होंगे तो कहाँ आ जाएंगे, ये पोजीशन पे। ये टू हमारा यहाँ आ जाएगा, थ्री हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, टू हमारा यहाँ आएगा, थ्री हमारा आएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग वन के पास आए, वन के आगे कोई भी एडजेसेंट नोड्स नहीं है। जब एडजेसेंट नोड्स नहीं है, ठीक, ये हमारा लास्ट हो गया है, लास्ट नोड यहाँ पे आ गया, इसके आगे कोई नोड नहीं कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक ट्रैक करके जाएंगे। यहाँ बैक ट्रैकिंग करेंगे। बैक ट्रैकिंग जैसे करेंगे, हम लोग कहाँ पहुंच गए, जीरो पे पहुंच गए। जीरो पहुंच गए, जीरो पे चेक करेंगे कि ए वन हमारा ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, तो यहाँ से कौन कौन से विजिटेड अब विजिट नहीं हुए हैं, वो है दो, टू विजिटेड नहीं हुआ है, थ्री विजिट नहीं हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैक ट्रैक करके जब जीरो पे आए तो हम लोग मूव किसी डायरेक्शन में हो जाएंगे, जीरो की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक, जीरो को हम लोग लेंगे। जब जैसे ही जीरो की तरफ हम जब मूव करेंगे तो किसको, टू की तरफ मूव कर जाएंगे, सॉरी, टू की तरफ मूव कर जाएंगे और टू को हम लोग क्या करेंगे, विजिट करेंगे। जब टू को विजिट करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे टू पे हम लोग क्रॉस लगा देंगे और टू को हम लोग स्टैक से निकाल कर कहाँ पुट कर देंगे, विजिटेड में पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे थ्री हमारा यहाँ पे मूव कर जाएगा और थ्री हमारा जब यहाँ पे मूव करेगा, थ्री मूव कर गया। अब यहाँ पे चेक करेगा टू, टू चेक करेगा कि जब टू पे हम लोग खड़े हैं तो टू चेक करेगा कि टू के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं। टू के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं, वो हैं थ्री हैं और फोर हैं। और थ्री ऑलरेडी हमारा स्टैक के अंदर है और फोर हमारे स्टैक के अंदर नहीं है। जब थ्री ऑलरेडी स्टैक के अंदर है तो हम लोग खाली क्या लिखेंगे, फोर को हम लोग क्या डाल देंगे, स्टैक के अंदर डाल देंगे। स्टैक के अंदर हम लोग ने फोर को डाल दिया। जैसे फोर को डाला, ठीक, अब हम लोग एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे। मैंने कहा है डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि एक डायरेक्शन में हम डेप्थ तक जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक हमारा आखिरी नोड ना मिल जाए। तो हम लोग टू की डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। टू की डायरेक्शन में जैसे मूव करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे मूव करें तो यहाँ पे एक चीज और आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, हम लोग जब एक डायरेक्शन मूव करेंगे तो ये जो नंबर है यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, जब हम लोग एक ही डायरेक्शन मूव करना है तो हमारा क्या आएगा, फोर यहाँ आ जाएगा, थ्री हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये चीज चेंज हो गई। ये चीज कैसे चेंज हो गई, क्योंकि हमको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में मूव करना है तो हमारा जो स्टैक की जो सीक्वेंस है वो बदल जाएगी। ठीक,
तो वो बदल गई, तो हमारे यहाँ पे ये देखिए 4 है, तो 4 को हम लोग यहाँ पे एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, अब ये विजिट कर लेंगे। जैसे 4 को विजिट करेंगे, 4 को यहाँ से रिमूव करके हम लोग कहाँ डाल देंगे, इस विजिटर में डाल देंगे। जैसे 4 को यहाँ डालेंगे, 3 की प्लेस पोजीशन चेंज होकर आ जाएगी, यहाँ पे आगे आ जाएगी। ठीक, अब देखिए हम लोग लास्ट तक पहुंच गए, एक डायरेक्शन में लास्ट तक पहुंच गए, इसके फोर्थ का कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं है। ठीक, जब नोड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बैक ट्रैक करके जाएंगे, बैक ट्रैक करके गए, बैक ट्रैक करके यहाँ पे गए, अब 2 पे खड़े हैं, 2 पे बैक ट्रैक करके गए हैं, देखिए 2 के पास कौन कौन से एडजेसेंट नोड है, 0 है, 4 है, 0 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 4 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, बचा कौन सा है, 3 बचा है, तो 3 तक हम लोग मूव कर जाएंगे। 3 की तरफ मूव करेंगे तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, एज अ विजिटेड कर देंगे, और 3 को स्टैक से निकाल के हम लोग कहाँ डाल देंगे, विजिटेड में डाल देंगे। जैसे विजिटेड में डालेंगे, चेक करेंगे 3 के और एडजेसेंट नहीं है क्या, एडजेसेंट हैं तो हम लोग स्टैक में डाल देंगे, अगर नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे हमारा क्या आएगा, स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट इम्प्टी, यानी कि स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्टी होगा। इसका मतलब हम लोग ने क्या कर लिया, सारे नोड को कवर कर लिया, और हमारा फाइनल जो आंसर है क्या आ गया, 0 1 2 4 3, ये हमारा फाइनल आ गया आंसर किसका, डीएफएस का। ये इसको बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसी तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब एक माइंड में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का इस्तेमाल, ठीक, जो इसके एप्लीकेशन है कौन कौन से हैं, जो एप्लीकेशन सेम जैसे बीएफएस के थे, जैसे कि बीएफएस में क्या था कि एप्लीकेशन में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का था, तो यहाँ भी हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में इस्तेमाल होता है कौन सा, डीएफएस। और दो वर्टेक्स के बीच में जो पाथ को फाइंड करने के लिए भी क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, डीएफएस का। और क्या आता है, साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डीएफएस का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ कौन सा है, पजल को सॉल्व करने के लिए हम लोग डीएफएस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ है कि जो ग्राफ है बाइपेप्टाइड है कि नहीं है, ये भी चेक करने के लिए आता है। इसमें भी क्या होता है, हम लोग डीएफएस का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, डीएफएस का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, डीएफएस हमारा यूज़ करता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, और बीएफएस इस्तेमाल करता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। ये चीज़ हमेशा आप माइंड में रखिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।